नमस्कार दोस्तों, क्या आप माइंड पावर, सबकॉन्शियस माइंड और अपने विचारों की शक्ति से जीवन को नया आयाम देने में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसने वैज्ञानिक को मन पर किए गए सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट से हैरान कर दिया। क्या कभी आपने उस मन को महसूस किया है जब उसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते? इस कारण आपका मन बिल्कुल शांत होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने मन को इस अवस्था में बनाए रखने के लिए हम कोई विशेष कार्य नहीं करते, बल्कि अपने आप ही कुछ भी ना सोचकर मन के सभी विचारों को शून्य कर लेते हैं। मतलब जीरो और जीरो थॉट, मतलब शून्य विचारों की अवस्था। इसे निर्विचार अवस्था भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मन को जीरो थॉट स्टेट में ले जाने का क्या मतलब होता है, और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर भी इसका कुछ प्रभाव होता है? और क्या होता है जब हम जीरो थॉट स्टेट में प्रवेश करते हैं? दोस्तों, अब तक आप जान गए होंगे आज का विषय मन के विचारों की शून्यता पर आधारित है। जब हम अपने मन की मस्तिष्क में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं सोचते, तो इस अवस्था को हम जीरो थॉट स्टेट कहते हैं। इस दुनिया में करोड़ों की आबादी में कुछ चंद लोग ही हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि यह तो बिल्कुल मेडिटेशन की तरह है, क्योंकि इसमें भी कुछ हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने मन को कुछ भी ना सोचने के लिए साधते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जीरो थॉट स्टेट मेडिटेशन से बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि मेडिटेशन में हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जीरो थॉट स्टेट में हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। ना हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और ना ही अपने मस्तिष्क के साथ किसी प्रकार की साधना। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा मस्तिष्क कुछ भी नहीं करता। मेडिटेशन में हम ध्यान करते हैं, अपनी सेंस यानी इंद्रियों को महसूस करते हैं, अपने वातावरण के प्रति जागरूक होते हैं। लेकिन जीरो थॉट स्टेट में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। यहाँ तक कि जीरो थॉट स्टेट में हम अपनी इच्छा अनुसार जा भी नहीं सकते। अतः दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जीरो थॉट्स स्टेट हमारे दिमाग की वो अवस्था है जो मेडिटेशन के एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचने के बाद हासिल होती है। इसे अक्सर मोंक यानी साधु संत परफॉर्म करते हैं। वैज्ञानिक ने जब थॉटलेस मेडिटेशन पर रिसर्च किया, तो उन्होंने कुछ साधु संतों के एक समूह को एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया। एक्सपेरिमेंट करने वाले वैज्ञानिक ने उन साधुओं को 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सफ़ेद रंग का एक नीला कपड़ा उड़ाकर माइंड को जीरो थॉट्स में ले जाने के लिए कहा। सभी साधु संत उस ठंडे कपड़ों को ओढ़कर उस कमरे में बैठे जहाँ का तापमान बिल्कुल बहुत ठंडा था। जब वो सभी जीरो थॉट स्टेट में चले गए तो वैज्ञानिक के होश उड़ गए। दरअसल अपने मन को जीरो थॉट स्टेट में ले जाने के बाद साधुओं का प्रभाव इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो कपड़ा गर्म होने लगा और उससे भाप उठने लगी। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिक ने जीरो थॉट स्टेट को स्वीकार किया और इस पर अपने गहन एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे। विचारों की गुणवत्ता के आधार पर वैज्ञानिक ने हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया। इसमें सबसे पहला था कि मंकी माइंड। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जिस प्रकार एक बंदर एक जगह पर शांत नहीं बैठता, वो अलग अलग पेड़ों, दीवारों और जगहों पर छलांग लगाता, कूदता, घूमता है, ठीक उसी प्रकार हम मानव का मन भी इधर से उधर भागता फिरता है। हमें यह समझना चाहिए कि आवश्यकता के अधिक सोचने से ना तो हमारे दिमाग में किसी प्रकार की रचनात्मक आती है, ना ही किसी समस्या का समाधान हो सकता है, ना ही हमारी कल्पना शक्ति बेहतर बनती है, बल्कि इससे नुकसान ही है। इससे आप तनावग्रस्त हो सकते हैं और बेवजह की चिंता से आप अपना फोकस भी कमज़ोर कर सकते हैं। थॉट्स की क्वालिटी यानी विचारों की गुणवत्ता के आधार पर मस्तिष्क का दूसरा प्रकार कॉन्स्ट्रेट माइंड के रूप में निर्धारित किया गया। इस प्रकार का माइंड उन लोगों के पास होता है जो हर दिन मेडिटेशन करते हैं। उनके लिए विचारों की बाढ़ को नियंत्रित करना आसान होता है। इसके साथ ही विचारों को एक सकारात्मक और सही दिशा देने में भी सक्षम होते हैं। इन लोगों में फोकस और कंसंट्रेशन गजब का होता है।
दोस्तों अब यहीं पर एंट्री होती है जीरो थॉट स्टेट की। वैज्ञानिक ने तीसरे प्रकार का मस्तिष्क निर्धारित किया, ब्लेस्ड माइंड। ब्लेस्ड माइंड के नाम से ब्लेस्ड माइंड का हिंदी में अर्थ होता है अर्षि वर्धित मन। अर्षि वर्धित मन से मतलब है कि मन की एक ऐसी शक्तिशाली अवस्था जिसे केवल वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो मेडिटेशन के उस गहराई में उतरना जानते हैं, जहाँ सभी प्रकार के विचार अपने आप शून्य में बदल जाते हैं। जैसे कि साधु संत की ये हर विपरीत परिस्थितियों में अपनी मन की शक्ति से स्वयं को ढाल लेते हैं। देखा होगा कि ठंडे से ठंडा इलाका हो या गर्म से गर्म विपरीत जलवायु में भी ये एक साधारण जीवन बड़ी आसानी से जीते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म में भी मन की इस शक्तिशाली अवस्था के बारे में बताया गया है। बुद्धिज्म के अनुसार जीरो थॉट स्टेट मेडिटेशन से कई शक्तिशाली है और जब कोई इस तर्क को प्राप्त कर लेता है तो वो अपने मस्तिष्क के सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर लेता है और फिर उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। जीरो थॉट प्रैक्टिस हमारे दिमाग को वो शक्ति प्रदान करती है जिससे वो किसी भी प्रकार के आविष्कार बहुत ही रचनात्मक और एक्सट्रीम लेवल के इमेजिनेशन से आसान कर सकते हैं। दोस्तों इस ब्रह्मांड में आज भी कोई सबसे अनसुलझी चीज़ है तो वो है हमारा मस्तिष्क। इसके रहस्य तब भी नहीं सुलझ पाए जब इस दुनिया में अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन के दिमाग को चुराकर उस पर रिसर्च की गई। आज भी ऐसे कई आविष्कार हैं जो हमें किसी चमत्कार से कम नहीं लगते, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते। आविष्कार के पीछे एक रचनात्मक मस्तिष्क की शक्ति है। सोचिए अगर आज से 100 साल पहले कोई स्मार्टफोन या वीडियो कॉल्स के जरिए बात करने की कल्पना भर करता तो लोग उसे पागलपन कहते, यह अवधारणा सबसे असंभव होती। लेकिन आज यही आविष्कार हमें हैरान नहीं करती। दोस्तों अब जो मैं आपको बताऊंगा इस पर आप शायद विश्वास करेंगे भी या नहीं भी। क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ तो ऐसा है जिससे एक आम इंसान अनजान है? शायद इस रहस्य का पता उन साधु और संतों को है लेकिन हमें नहीं। इसलिए यह संभव है कि इन संतों के लिए सब कुछ आसान है लेकिन हमारे लिए नहीं। दोस्तों सुपर नेचुरल पावर्स पर मैं तो विश्वास नहीं करती और मैं यह भी नहीं जानती कि यह सचमुच इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते भी है या नहीं, क्योंकि यह काफ़ी विवादास्पद विषय रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसा हैरान कर देती है जो हमारी समझ से परे होती है। इनमें से एक है एस्ट्रल ट्रेवल। शायद आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। इस चीज़ पर काफ़ी फिल्में बन चुकी है और साइंस ने इसे प्रूव भी किया है। एस्ट्रल ट्रेवल में एक व्यक्ति अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर इस दुनिया की किसी भी जगह में तुरंत जा सकता है। यहाँ तक कि वो किसी भी निर्जीव चीज़ या व्यक्ति में भी प्रवेश कर सकता है। आप गूगल पर एस्ट्रल ट्रेवल परफॉर्म किए गए कई इंसानों के अनुभवों को पढ़ सकते हैं। यह थोड़ा खतरनाक भी है, इसलिए इसे परफॉर्म करने में विशेष अनुभव की आवश्यकता होती है। साथ ही क्वांटम फिजिक्स जैसी अवधारणा भी मुझे हैरान कर देती है, खासकर तब जब ये वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित होती है। संभव भी लगती है जब आप सोचेंगे कि जब मैं ही सुपर नेचुरल पावर्स पर विश्वास नहीं करती तो मैं ये आपको क्या बता रही हूँ। दोस्तों मैं जानती हूँ कि इस पर विश्वास करने से मैं खुद को कितना ही क्यों ना रोक लूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इनका अस्तित्व तो जरूर है। मैं मेडिटेशन करती हूँ लेकिन फ़िलहाल जीरो थॉट स्टेट में जा सकने वाली क्षमता को हासिल नहीं कर पाई हूँ। सोचिए जब तापमान ज़रा सा ठंडा क्या होता है। हम मोटे मोटे स्वेटर और अपने शरीर में गर्माहट लाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं, पर वो एक्सपेरिमेंट जिनमें उन साधुओं ने अपने दिमाग की शक्ति से 4 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान के कमरे में उस ठंडे कपड़े को गर्म कर उससे भाप निकाल दी, तो ना जाने ऐसी कौन सी संभावनाएं होंगी जो इस स्टेट में जाने के बाद संभव हो पाएगी। बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान जब भी मस्तिष्क की इस अवस्था पर जारी है। इनमें से कुछ अनुसंधानों के परिणाम आ चुके हैं जो अब मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। दोस्तों जीरो थॉट स्टेट में जाने के बाद हम कई ऐसे अनुभवों को प्राप्त करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते।
हम कुछ ऐसी क्षमताओं को हासिल कर लेते हैं जो एक आम इंसान के लिए संभव नहीं है, जिनमें से एक है दी पावर ऑफ हीलिंग, यानी अपने मन की शक्ति से न केवल स्वयं के शरीर को बल्कि अन्य लोगों के शरीर को ठीक कर देने की क्षमता प्राप्त कर लेना। अपने प्लेचवे इफेक्ट या टेलीपैथी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कुछ इसी प्रकार का हम अपने मस्तिष्क की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं हीलिंग के लिए। दोस्तों, आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जो अपने प्रभाव से दूसरों लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। विज्ञान ने जब तक जीवन के इस आयाम पर किए गए अनुसंधान के कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकाले जिन पर यह दुनिया हैरान होने वाली थी। इनमें से कुछ तो अब तक आप जान गए हैं। जैसे साधुओं पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जीरो थॉट स्टेट में जाने से हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्टेट में दिमाग की शक्ति से हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों लोगों को भी हील कर सकते हैं। और अब जो तीसरा रिजल्ट था वह सचमुच में पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। दोस्तों, ये था दी पावर टू लिविएट, यानी हिंदी में इसका अर्थ है गुरुत्वाकर्षण की विपरीत जाकर हवा में तैरने की क्षमता प्राप्त करना। संस्कृत शास्त्रों में इस क्रिया का उल्लेख मिलता है, जहां इसे लधिमनी या दरदुरा सिद्धि कहते हैं। सन 1946 में प्रकाशित हुई पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में योगानंद इन्हीं सिद्धियों का उल्लेख करते हैं, जिनमें एक व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा सकता है। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, जिसमें एक योगी ने स्वयं को लेविएट करते हुए दिखाया है। लगभग 4 मिनट अपने आप को हॉरिजॉन्टली हवा में लटकाए रखने की ये फोटो बहुत ही रेयर है और इसके पीछे की मिस्ट्री आज तक एक्सप्लेन नहीं की जा सकी। लेकिन इसके लिए एक सशक्त मनोबल, दृढ़ इच्छा शक्ति और समय की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आप ज़्यादा समय के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम 1-2 मिनट के लिए अपने ब्रेन को, उस पोटेंशियल को कुछ समय के लिए अनलॉक कर सकते हैं, जिससे आप इस पावरफुल स्टेट को जी सकते हैं। अगर आप दिन के कम से कम 5-10 मिनट में माइंड के इस स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के अमेजिंग पावर्स, फोकस और कंसंट्रेशन अचीव कर लेते हैं। जीरो थॉट्स स्टेट अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें हम एक्सट्रीम लेवल के फोकस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारी लर्निंग पावर इंक्रीज होती है और किसी भी चीज़ को याद रखने और सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ ऐसे ही एक और नए फैक्ट के साथ। हमारे साथ कोलैबोरेट करने या प्रमोशन के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम या मेल पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे कृष्णा, नमो बुद्धाय।